भारत से पंगा लेकर मालदीव को ऐसी मुंह की खानी पड़ रही है कि उसे अपने किए का भरसक पछतावा हो रहा है। एक तो अर्थव्यवस्था पर पड़ी चोट, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती। मालदीव की धरती पर खड़े होकर अब तो विदेशी भी भारत का गुणगान कर रहे हैं। मालदीव के बीच पर खड़े होकर भारत की यात्रा का अनुभव साझा कर रहे हैं और अपनी पहली पसंदीदा जगह भारत को बता रहे हैं। इटली से आए फ्रैंक बिस्टोनी मालदीव के थिपुशी द्वीप पर पहुंचे हैं। फ्रैंक ने कहा कि मैं गोवा और मुंबई जा चुका हूं। मुझे भारत में यहाँ की जगह, यहाँ की परंपरा, यहाँ की संस्कृति और रंग पसंद आए। उन्होंने कहा कि यहाँ का सनसेट कमाल का है। फ्रैंक ने कहा कि मुझे भारत काफी ज्यादा पसंद है और हम करीब 10 से 12 दिन वहां पर रहे थे। बुल्गारिया से आए आगंतुक इवान पेटकोव के लिए कहानी थोड़ी अलग थी। अपने परिवार के साथ मालदीव का दौरा करते हुए उन्होंने कहा कि वह एक दिन भारत आने को लेकर आशावादी थे, जो कि वह पहले कभी नहीं गए थे, लेकिन यह निश्चित रूप से उनकी बकेट लिस्ट में था। एक मीडिया एजेंसी से बात करते हुए इवान ने खुलासा किया कि लंदन में उनके बहुत सारे भारतीय दोस्त हैं, जिन्होंने यूरोप से पूरी तरह से अलग जगह जाने पर उनकी रुचि जगाई। इवान ने कहा कि हमने सुना है कि यूरोप से बिल्कुल अलग जगह है जहां से हम आ रहे हैं। संस्कृति, भोजन और बाकी सभी चीजों के साथ साथ यह जगह हमारे लिए दिलचस्प रही। एक होटल व्यवसायी मोहम्मद ने भारतीय आगंतुकों की प्रशंसा की और उनके व्यवहार को दोस्ताना बताया। इस बात पर जोर देते हुए कहा कि पिछले साल से थिपुशी आने वाले भारतीय पर्यटकों में काफी गिरावट आई है। बता दें कि हाल के दिनों में लक्षद्वीप का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ गया है। पीएम मोदी के दौरे के बाद गूगल सर्च में भी लक्षद्वीप का नाम काफी ज्यादा आ गया है। इसके अलावा आम भारतीयों के साथ साथ इंडियन सेलेब्स ने भी इसको लेकर सोशल मीडिया पर खूब पोस्ट की थी। आने वाले वक्त में भारत सरकार लक्षद्वीप को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप करने का इरादा कर रही है। मालदीव को इस विवाद के बाद रोजाना 8.6 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। 2023 में दुनिया घूमने के मामले में भारतीयों की संख्या तेजी से बढ़ी है और 2030 तक भारत चौथे पायदान पर पहुंच सकता है। बीते साल सिर्फ मालदीव में भारतीयों ने 38 करोड़ डॉलर यानी करीब 3,152 करोड़ रुपए खर्च किए थे। मालदीव के लिए भारत से फ्लाइट का किराया भी कम हो गया है। पहले जो किराया 20,000 रुपए एक तरफ का था, अब वह गिरकर 12 से 15,000 हो गया है। मेक माई ट्रिप की वेबसाइट पर तो दिल्ली से मालदीव का किराया सिर्फ 8,211 रुपए दिख रहा है, वो भी 17 जनवरी को। इसी डेट में अगर आप दिल्ली चेन्नई का किराया देखेंगे तो वो भी 8,211 रुपए दिख रहा है। मालदीव के पर्यटन मंत्रालय द्वारा नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक 2023 में लगभग 18 लाख लोगों ने द्वीप समूह का दौरा किया। इसमें 2,09,198 लाख भारतीय थे। मालदीव के टूरिज्म का कुल 11.1% आमदनी भारतीय पर्यटकों से होती है। इसके बाद रूसी, चीनी, अंग्रेजी और जर्मन लोग शामिल हैं। इस विवाद से पहले तक मालदीव भारतीयों का पसंदीदा पर्यटन स्थल था, लेकिन भारतीयों के बॉयकॉट की वजह से मालदीव ने खुद कहा है कि उसके 44,000 परिवारों पर अब संकट आ गया है। भारतीयों की नाराजगी के कारण उसकी टूरिज्म इंडस्ट्री बुरी तरह प्रभावित हुई है। ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल पर भी लोगों ने मालदीव में घूमने के ऑप्शन तलाशने बंद कर दिए हैं। इसके बजाय लक्षद्वीप की सर्च 34 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं पूरी दुनिया भर से #बॉयकॉट मालदीव्स भी ट्रेंडिंग पर चल रहा है।